ऑलराइट, सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टाइटल से आपको पता चल गया होगा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चूज़ किया है। बिकॉज रिसेंटली बहुत ज़्यादा लोगों ने कनाडा जाना प्रेफर किया है। कनाडा या फिर उसके कंपैरेटिवली और कोई कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर कोई भी कंट्री, प्रेफरेबली एक स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, बिकॉज स्किल बेसिस के ऊपर टैटू आर्टिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, सीधा पीआर नहीं ले सकते हैं। मेरा एक स्टूडेंट है मानिक के नाम से जिसने हमारे सेमिनार्स अटेंड किए हुए हैं, और लकीली वो 6 मंथ्स बैक कनाडा मूव आउट हुआ था। उसको स्टूडेंट वीज़ा मिला था और आने वाले टाइम के अंदर उसका प्लान है कि वो वहाँ की पीआर लेगा। सो आई गॉट इन टच विद हिम एंड हमने एक छोटी सी जूम मीटिंग करी ताकि हम आप लोगों को बता सकें कि क्या प्रोसीजर रहता है, क्या प्रोज होते हैं, क्या कॉन्स होते हैं अगर आप कनाडा मूव आउट करना चाहते हो, स्पेशली इफ़ यू आर अ टैटू आर्टिस्ट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ 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 लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और कमेंट करके बताना। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आप कमेंट्स में पूछ सकते हो एंड आई आस्क मानिक टू रिवर्ट टू देम। सो enjoy the video and the video starts now। ठीक है, सो एवरीवन, दिस इज मानिक और मैं मानिक को जानता हूँ कितने साल से, 1-2 साल हो गए हमें एक दूसरे को जानते हुए, राइट? या हाँ, तो ये ऑलरेडी टाटू बना रहे थे पानीपत के अंदर, और इन्होंने एक सेमिनार अटेंड किया, फिर उसके बाद शायद एक बार दूसरा भी सेमिनार अटेंड किया, और इनका पहले से ही था कि ये कनाडा जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड से। शायद मैंने कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जबकि हम लोग साथ में आ रहे थे जलंधर से, कि हाँ जी, तुमने हाँ जी। कनाडा को क्यों चूज किया? अपार्ट फ्रॉम तुम्हारे पास यूएस की ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया की ऑप्शन है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं, तो कनाडा ही क्यों? कनाडा मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि यहाँ का सबसे बढ़िया तो नेचर एक मेरे को जो मैंने स्टडी करनी थी, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह कुछ फ्रेंड्स थे मेरे जो कि हम्म। ब्रैम्पटन साइड थे, टोरंटो साइड थे। बल्कि जाना मैंने वहीं था बस। और ऑन द लास्ट पॉइंट मेरा यहाँ का हो गया, वैंकूवर साइड का। ओके, तो और तुम्हारी एग्जैक्ट सिटी का नाम क्या है, तुम जो सिटी में हो? सरी सरी सिरी। सरी ओके, सरी। और ये वैंकूवर से कितनी या दूर है? वैंकूवर से ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की ड्राइव है। अच्छा, ठीक है। सो ड्राइव से बात हम उस बारे में भी करेंगे कि तुमने अपनी कार ले ली है, लेकिन उससे पहले ठीक है, तो तुमने बताया कि तुम्हें कनाडा तुमने क्यों चूज किया, कि हमेशा तुम इंक्लाइंड थे कनाडा की तरफ। तो वहां पे इंडियन कम्युनिटी है बहुत ज्यादा, सबको पता है ये चीज। ये तुम एज अ पर्सन जो ऑलरेडी मूव कर चुका है उसके कंपैरेटिवली एज अ आर्टिस्ट या फिर एज अ स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, तो ये बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है, या ये सब्जेक्टेड है अगेन पर्सन टू पर्सन? क्योंकि ज्यादातर लोगों को या ऐसा लगता है कि अगर आपकी जान पहचान है तो 100% बेनिफिट होगा। तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है? अ, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं यहाँ आया था मेरा कोई जानकार नहीं था, हम्म। कोई लिंक्स नहीं थे सरी के अंदर मेरे। तो जिस फ्रेंड के थ्रू आया था उन्होंने भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो हम्म। जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने स्टूडियोज एक्सप्लोर करे, स्टूडियो में जाके सबसे बात करी, अपना काम हम्म। दिखाया। और ये नहीं है कि वो जितने भी स्टूडियोज हैं वो काम देखेंगे, हम्म। हमारा एक्सपीरियंस देखेंगे। वो ये राइट। नहीं देखेंगे कि वो हमारा जानकार है। हम्म। वो हमेशा यही देखते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो देखेंगे सबसे पहली बात। हम्म। बाकी तुम सारी बात कैसे बात करते वो हो? बाद में करते हैं। हाँ, हाँ, कि मतलब तुम्हारी क्लाइंट कम्युनिकेशन स्किल्स क्लाइंट कैसी कैसे हैं, हैंडल क्लाइंट करना कैसे हैंडल करते हैं, तुम्हारा एक्चुअल काम कैसा है, एब्सोल्युटली राइट। है। तो नहीं, मेरा जो क्वेश्चन था वो आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू पे इतना नहीं था। मेरा मतलब था कि जब एक इंडियन कम्युनिटी का बंदा कनाडा जाता है, क्योंकि वहां पे भी ऑलरेडी इंडियन कम्युनिटी है, तो क्या वहां पे आपकी जान पहचान होती है उसका हमेशा बेनिफिट होता है या बेनिफिट नहीं होता है? नहीं, बल्कि बल्कि मेरे हिसाब से जो हमारे अपने होते हैं, जो हमें लगते हैं कि हमारे अपने हैं, वही हम्म। हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं जब हम यहाँ पे आते ओके, किस वे में? मतलब हैं। तुम या अपना कोई एक्सपीरियंस मत बताओ, मैं समझता हूँ, बट किस वे में मतलब तुम्हें लगता है कि बेनिफिट उठाते हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली? क्योंकि हमें तो ऐसा हर लगता है तरह हम से। अपनों के पास जा रहे हैं, बट वो हाँ, किस तरीके से फायदा होता है? हम्म। अगर कोई हमारा फैमिली मेंबर है, बहुत क्लोज है, तो नो डाउट उसके पास जाना चाहिए। हम्म। पर अगर हम इसी के अंदर अगर कह देते हैं कि हमारा कोई दोस्त है हम्म। या फिर हमारे कोई क्लासमेट है उसके पास जा रहे हैं, तो हाँ, हर कोई यहाँ पे आके बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है, अगले बंदे के लिए हम्म। टाइम नहीं रहता उसके पास। हम्म। तो अगले बंदे के लिए अगर वो टाइम निकालता भी है तो हम्म।
वो मतलब के लिए होता है, मतलब से मतलब बात होती है यहाँ पे, किसी को किसी हम्म। से कुछ ज्यादा बड़ी नहीं होती। बल्कि ओके। यहाँ पे मैंने ये चीज देखी है कि इंडियंस ही हैं जो कम्युनिटी को खराब करते हैं। अच्छा। अदरवाइज गोरे यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, हम्म। जितने भी कैनेडियंस हैं, बाकी जो लोग हैं वो बहुत बढ़िया हैं। पर अगर इंडियंस का देखें तो इंडियंस ही इंडियंस को मार रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर बंदा सक्सेसफुल बनना चाहता है, तो सबको ऐसा लगता है कि एक दूसरे को अगर हम काटेंगे तो ज्यादा बेटर है। राइट। या क्योंकि मेरे को ना हमेशा से ये चीज पता थी, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलेज में था तो, क्योंकि मैंने होटल मैनेजमेंट की थी, तो काफी लोग कनाडा मूव इन करते थे, और क्योंकि मैं पंजाब में था तो वहां पे तो ज्यादातर लोग कनाडा मूव इन करते हैं। तो कहीं ना ये चीज बहुत पहले से मेरे को पता थी कि जब आप बाहर जाते हो तो जो लोग आपके अपने होते हैं वही लोग एक तरीके से वो कंपटीशन में आ जाते हो आप उनके साथ, भले ही आपका कजन हो या फिर कोई या भी हो। और यही चीज जब आपने बोली तो मेरे को वो अपना डाउट क्लियर हो गया पूरा का पूरा। सो तुम वहां पे कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं जब इंडिया में था मैंने एसोसिएट ऑफ आर्ट्स लिया था। हम्म। मतलब कि यहाँ पे आके हम कोई भी डिप्लोमा करें, हमें एक चीज से मतलब है, वर्क परमिट। हम्म। एक बार हमारे पास वर्क परमिट आ गया, उसके बाद हमने पीआर कर दी है, उसके बाद जोन सा मर्जी कोर्स करो वो एज अ फ्री हो जाता है यहाँ पे। ओके। जैसे मेरा मोटिव है कि मैंने यूबीसी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना है, हम्म। जो कि अभी यूबीसी के पास मैं जाऊंगा भी तो मेरे को एडमिशन नहीं देंगे। अगर हम्म। एडमिशन मिल भी जाता है तो फीस बहुत ज्यादा है, कोई भी इतने एक्सपेंसेस नहीं कर सकता। ओके। या तो मैंने यहाँ पे एसोसिएट ऑफ आर्ट्स लिया हम्म। पहले यूसीडब्ल्यू में। यूसीडब्ल्यू के अंदर जो मेरे कोर्सेज थे वो थे 4 डेज। हम्म। अगर हम यहाँ पे आए हैं तो हमें अपने एक्सपेंसेस जो करने हैं और हम्म। बाकी सारा खर्चा, अगले साल की फीस, उसके लिए हमारा वर्क करना बहुत जरूरी है यहाँ पे। हम्म। और मेरे को वर्क करने के लिए 2 दिन मिलते थे हम्म। और हैंडल नहीं हो पा रहा था। मतलब 4 दिन कॉलेज है, फिर असाइनमेंट्स ये तो सब। कॉलेज का तो नॉर्मल मैंने कितने कॉलेज चेंज घंटे कर का दिया। टाइमिंग्स होता है तुम्हारा? मतलब जैसे इंडिया में नॉर्मली होता है 6 घंटे का कॉलेज या 4 घंटे का, वहां पे कितने घंटे के कॉलेज होता है? यहाँ पे होता है ऑलमोस्ट, सब्जेक्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे एक कोर्स की एक 2 घंटे एवरेज। की क्लास होती है, एवरेज। पूरा दिन लग जाता पूरा दिन तो है। ऑब्वियसली जिस दिन उसके बाद कॉलेज है आप में पूरा दिन हिम्मत लग नहीं जाता बचती कि आप जॉब कर पाओ। है। या तो इसलिए तो तुम्हारे को पहले 2 दिन मिलते थे, और अभी तुमने मेरी तुम्हारे से लास्ट वीक बात हुई थी तो तुमने बताया तुमने यूनिवर्सिटी चेंज करी है। सो अब तुम्हें कितना या टाइम मिलता है? मैंने अभी यूनिवर्सिटी चेंज करी है तो मेरी जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो मेरी हम्म। सिर्फ 2 डे क्लासेस है अच्छा, बाकी तुम्हें 5 दिन जनवरी से। मिलेंगे, तुम काम कर सकते हो। सो आउट ऑफ या क्यूरियोसिटी या फिर लोगों की नॉलेज के लिए, एक एवरेज स्टूडेंट को कितने घंटे का वर्क आवर मिलता है, कि मतलब एज ऑन अ स्टूडेंट वीजा आप लीगली कितना काम कर सकते हो बाहर जाके? क्योंकि मेरे को ये भी पता है कि लीगल और नॉन लीगल वेज में लोग वर्क करते हैं, और हम लोग नॉन लीगल वेज के बारे में ज्यादा नहीं चाहते बिकॉज वो सब्जेक्टेड होती है आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। लीगली आपको कितना टाइम मिलता है? अभी रिसेंटली नवंबर के अंदर ही नया रूल बना दिया गवर्नमेंट ने। पहले था कि एज अ स्टूडेंट हम सिर्फ 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं इन वीक। ओके। एक वीक के अंदर सिर्फ 20 आवर्स। तो अब गवर्नमेंट ने कर दिया कि जितने स्टूडेंट है वो जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं। ओह दैट्स सारे नाइस। हाँ। रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। अच्छा। यहाँ पे होता है एक सिन कि हमारे टैक्सेस जो हम भरते हैं हम्म। और हमारे सिन नंबर के ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं। सिन नंबर होता है जो हम सिर्फ एम्प्लॉयर को वर्कर देते के हो आप? पास। हम्म। या तो हमें जैसे ही वर्क परमिट मिलता है हमें सिन नंबर मिल जाता है यहाँ पे। और हम्म। हम सिन पे कितना काम कर रहे हैं, बाकी करने वाले कैश पे भी करते हैं। कैश जो होता है वो इलीगल होता है, अच्छा। तो कि हम कितने, टैक्सेस नहीं मेरे पे को कर ये रहे। नहीं पता था कि तुम लोगों को एज अ स्टूडेंट भी टैक्स देना पड़ता है। तो कितने परसेंट या टैक्स होता है? जैसे मान लो तुमने $100 का काम किया, तो उसका कितने अमाउंट, लाइक इंडिया में जैसे अलग अलग स्लैब हैं, बाहर तुम कितना टैक्स देते हो? यहाँ पे प्रोविंस के हिसाब से टैक्सेस सबके हर एक चीज के अलग अलग है। तो मतलब यहाँ जहाँ पे मैं ब्रिटिश कोलंबिया में रह रहा हूँ, यहाँ हम्म। पे हर एक चीज पे 12% टैक्स है। ओके। 12%। जैसे अर्निंग करते हैं, हाँ जी, 12% जो हमने अर्न करना है उसमें से भी कटेगा। अगर हम हम्म। कहीं पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं उसमें से भी 12% कटेगा। अच्छा, समझ गया। तो तुम कोई मान लो कोई जिम की मेंबरशिप लेने के लिए गए तो तुम्हें वहां पे 12% कटेगा, और अगर मान लो तुम अर्न कर रहे हो $100 तो उसमें से $12 तुम्हारे कट जाएंगे इनकम टैक्स। ठीक है, फेयर एनफ। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कह लो या कैसे भी कह लो, मेरे को तो पहले से ही पता था कि तुम बाहर जाओगे तो तुम टैटूइंग ही करोगे।
तो क्या तुमने पहले से चूज कर रखा था, तुम पहले से 1-2 साल पहले से प्रिपेयर्ड थे कि तुम्हें बाहर जाके टैटूइंग ही करनी है, या फिर उस टाइम पे तुम इंडिया में टैटू आर्टिस्ट थे, बस तुम्हारा वहां पे जाके तुम फिगर आउट करने वाले थे कि मैं क्या करूंगा, मे बी पेट्रोल पंप में जॉब करूंगा या फिर जॉब ही नहीं करूंगा? जब मैं इंडिया में था मेरी बचपन से याद आती कि ड्राइंग वगैरह में था। हम्म। फिर खुद के ऊपर टैटू मतलब पेन से बनाना, हम्म। दोस्तों के ऊपर बनाना, ये पहले से ही था मेरे अंदर कि मेरे को ये चीज करने में मेरा मन लगता है। हम्म। तो उसके बाद मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी। हम्म। मैंने पानीपत के अंदर स्टार्ट करी थी। उसके बाद वही, मेरे को वहां से बहुत एक्सपीरियंस मिला, क्योंकि अगर हम छोटी जगह पे काम कर रहे हैं तो कोई हमें पूछने वाला नहीं होगा। हम्म। फिर मैंने नहीं सोचा था कि मैं कनाडा में आके टैटूइंग करूंगा। हम्म। सोचा था कि हो सकता है कि मैं करूं, पर हम्म। मेरे को लगता था कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, ये वो। इंडिया में कोई भी रहता है तो उसको लगता है कि आगे बहुत ज्यादा बढ़िया है हर एक चीज। हम्म। पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव कोई भी चीज नहीं देखता। हम्म। तो मैं हर एक चीज में पॉजिटिव ही लेके चल रहा था। उसके अलावा मैंने जो क्रेन होती है वो भी चलानी सीखी। हम्म। और उसके अलावा मैंने बेकिंग भी सीखी। हम्म। उसके अलावा मैंने 2-3 जगह से और भी एक्सपीरियंस लिया कि अगर मेरे को ये नहीं होता तो बैकअप के लिए ये है। तो तुम्हारे पास बैकअप्स थे, नाइस। बट या तो तुम्हारा यहाँ पे एक्सपीरियंस, आके तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा कि मतलब तुम कनाडा गए, उसके कितने टाइम बाद तुम्हें, इविल नीडल है ना तुम्हारे स्टूडियो का नाम? इवल बाय नीडल। इविल बाय नीडल, तो वहां पे कितने टाइम बाद तुम्हें जॉब मिल गई, तुमने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया? ये कुछ रैंडम क्वेश्चन है, तुम अपने आप अपनी स्टोरी बता सकते हो कि तुम लैंड किए थे, और बहुत फास्ट फॉरवर्ड में, कि तुम लैंड किए उसके कितने टाइम बाद क्या स्ट्रगल करनी पड़ी तुम्हें, और क्या तुम बाकी लोगों को, सॉरी, कि क्या तुम बाकी लोगों को भी रेकमेंड करोगे कि हाँ ठीक है, आप सोच के आओ कि आप टाटू आर्टिस्ट बन सकते हो और आपके लिए बहुत इजी रहेगा वहां पे जाके काम ढूंढना, या फिर लक और हार्डवर्क, मतलब कोई चीज एक पर्टिकुलर ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बाहर जाके काम करना चाह रहे हो एज अ टाटू आर्टिस्ट? बताओ। जब मैं यहाँ पे लैंड हुआ था, मैं 27 जून को लैंड हुआ था यहाँ पे। हम्म। और मैंने यहाँ पे आके 10 दिन तो हर एक चीज मैनेज करने में, बैंक अकाउंट ये वो बहुत सारे काम होते हम्म। हैं, उसी में लग गए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जॉब ढूंढना। हम्म। जो कि मैं इविल बाय निडल पे बहुत पहले आया था, मतलब मेरे फर्स्ट वीक में आया था। वहां पे उस टाइम पे ओनर नहीं थे, हम्म। तो बात नहीं हो पाई। उसके अलावा फिर मैंने और भी जगह जॉब्स ढूंढी। एक गैस स्टेशन था वहां पे। उसके हम्म। अलावा एक कार वॉशिंग का स्टेशन था वहां पे। मैंने जॉब ढूंढी, मेरे को वो जॉब मिल भी गई, पर अंदर से मन नहीं माना। हम्म। फिर मैं एक दिन निकला स्टूडियोज के अंदर, हम्म। अलग अलग स्टूडियो को एक्सप्लोर करने के लिए। मैं 3 स्टूडियोज में गया, और तीनों की तरफ से हाँ होगी कि हाँ हम्म। भाई, आप कब से ज्वाइन करना चाहते हो। हम्म। तो हाँ, यहाँ किस पे वजह से मतलब हो गई, इजी नहीं है। सॉरी? हाँ, कैसे हो गई, मतलब तुमने बोला, क्योंकि जो लोग ये वीडियोस देखेंगे उनको ऐसा लगेगा कि मानिक को तो 3 स्टूडियो में गया और तीनों स्टूडियो में जॉब मिल गई, तो क्यों मिल गई तीनों स्टूडियो यहाँ में पे जॉब? यहाँ पे जो स्टूडियोज हैं, जैसे सिटी के अंदर जो हम्म। स्टूडियोज हैं, यहाँ पे ज्यादातर स्मॉल वर्क है। अच्छा। लोग छोटे छोटे पैसे ज्यादा कराते हैं, तो उन्होंने लाइन वर्क देखा। हम्म। एक मैंने यहाँ पे आते ही एक टैटू किया था, एक हम्म। फ्रेंड के ऊपर। हम्म। वो मेरे साथ ही था। हम्म। तो उनको लाइव दिख रहा था हील्ड कि मैंने रिजल्ट क्या देखने को काम मिल किया गया हुआ कि है। हाँ, समझ गया मैं। एक हील्ड रिजल्ट और एक साथ के साथ की जो फ्रेश है। हम्म। उस दिन वो दोनों दोस्त मेरे साथ थे। हम्म। तो उन्होंने जैसे वो वक्त देखा तो उनको वो अच्छा लगा कि हाँ भाई, हम्म। ठीक है। तो मैंने सोच के गया था कि पहले मैं ये टैटू करूंगा, फिर लेके जाऊंगा, फिर उनको अच्छे से वक्त दिखेगा कि मेरा कैसा वर्क राइट। है। तो पिक्चर्स उन्होंने बाद में देखी, पहले मैंने वो दिखाया तो मेरा एक पॉजिटिव इम्प्रेशन हम्म। चला गया उनकी तरफ हम्म। कि ठीक है। उसके बाद उन्होंने फोटोज वगैरह दिखाई, मैंने दिखाई फोटोज वगैरह। तो एक मतलब हमारा, अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है ना, तो अगले बंदे को लगता है कि हाँ भाई ये कर सकता है। कर सकता है, अगर राइट। हम अगर हम बात ही नहीं कर पा रहे किसी से, हम्म। अगर हमारा वर्क अच्छा भी है, अगर हम बात नहीं कर पा रहे तो हमें कौन रखेगा जॉब पे? कोई भी नहीं रखेगा। राइट। तो तुमने तो उस टाइम पे तीनों स्टूडियोज में से इविल बाय नीडल को क्यों चूज किया? ये 25 ईयर्स ओल्ड स्टूडियो था। हम्म। यहाँ का सरी का सबसे पुराना स्टूडियो था, और यहाँ पे 2-2 महीने की अपॉइंटमेंट वेटिंग चली जाती है, अच्छा। 3-3 महीने की। हम्म। तो यहाँ पे रश था। क्लाइंटेट बहुत अच्छी थी यहाँ की।
हम्म। जैसे कहते हैं कि नेटिव्स नेटिव्स ज्यादातर यहाँ पे आते थे क्योंकि ये गोरों का स्टूडियो था। एक दो अच्छा। यहाँ पे पंजाबीज के भी स्टूडियो हैं जो इंडियन ओनर हम्म। है जिनके। हम्म। पर ये गोरों का था कि मतलब गोरे सोचते हैं ना कि हम गोरों से ही कराएं टैटू। हाँ, समझ गया। या तो ये सब था। सो और अगर मैं सैलरी की बात करूं, पर्टिकुलरली हम बात नहीं करते कि तुम्हें कितना आवरली मिलता है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं कि अगर तुम एक गैस स्टेशन में काम करते हो और आज तुम टैटू स्टूडियो में काम कर रहे हो, तो तुम्हारे आवरली रेट के अंदर कितना फर्क है? ज्यादा फर्क है, कम फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। हम्म। जो मैं टैटूज करता हूँ उसके अंदर कमीशन कमीशन होती है कि इतने परसेंट मेरा है, उस इतने परसेंट स्टूडियो का है। ओके। और अगर हम गैस स्टेशन की बात करें वहाँ पे मिनिमम मिनिमम वेज मिलता है जो होता है $16, ऑलमोस्ट $16 पर आवर। पर आवर। तो तुम्हारे यप। कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ तो डबल तो एटलीस्ट तुम्हारे लिए बेटर है ही है, अगर तुम टाटू स्टूडियो में डेफिनेटली काम होगा तो ही, क्योंकि कमीशन बेसिस यप। पे हो। नाइस। तो ये चीज तो ब्रॉडली मेरे को समझ आ गई कि स्ट्रगल तो एक्चुअल में है, लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हो और मतलब आपके अंदर गट्स होने चाहिए जाके बात करने के, तो डेफिनेटली आपको एक गैस स्टेशन से तो बेटर जॉब मिल जाएगी। यप। क्या एक अच्छी फैमिली होना, जैसे मैं तुम्हारे पापा को जानता हूँ, हम मिले हुए हैं, मम्मी से नहीं मिले, बट तुम एक स्टेबल फैमिली से हो मैं बोल सकता हूँ, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। बट क्या एक स्टेबल फैमिली, एक अच्छी फैमिली, सपोर्टिव फैमिली होना, या फिर पैसे वाली फैमिली होना मायने रखता है, या फिर पार्शियली मायने रखता है और कोई भी कर सकता है? फैमिली कितना सपोर्ट करती है ये मायने रखता है। अगर हम्म। फैमिली सपोर्टिव है आप लोन लेके आ सकते हो। हम्म। आप आपके पास 10 रास्ते और निकल आएंगे अगर फैमिली सपोर्टिव है। अगर फैमिली तुम्हारी सपोर्टिव नहीं है तो ना एक्सपेंसेस हो पाएंगे, ना कोई आगे से सपोर्ट कर पाएगा। तो फैमिली हम्म। के अंदर ये है कि अगर कोई छोटी फैमिली से भी आ रहा है, छोटी आई मीन की जिनके पास फाइनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं कर सकते, अगर कोई भी हम्म। अगर वो उस फैमिली से आ रहा है तो उस उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। वो भी आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो डे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। ओके। यहाँ पे मतलब कनाडा में आप किसी से भी मिलोगे सबकी अलग अलग स्टोरी है। सबकी कनाडा आने की नहीं, ये तुम सबकी कभी भी, डिफरेंट स्टोरी है। मैं टोटली मान सकता हूँ, क्योंकि काफी पंजाबी मूवीज देखी है मैंने, अमरिंदर गिल कह लो, बिन्नू ढिल्लोन कह लो, और गिप्पी गरेवाल कह लो, उनकी ज्यादातर मूवीज वहां पे शूट होती हैं, और कहीं ना वो फिक्शन तो होता ही है उसमें, लव स्टोरी का एंगल होता है, लेकिन कहीं ना थोड़ी रियल भी होती है वो स्टोरीज की, इंसान वहां पे जाके कैसे स्ट्रगल करता है और अकेले में रोता भी है कभी कभार। तो वो मैं मानता हूँ हमेशा कि पार्शियली सच होता है। बट जैसा तुमने बोला कि फैमिली का सपोर्ट ज्यादा मायने रखता है एज कम्पेयर टू फंड्स, तो भले ही आप लोन पे लेके कर लो। या और एक अच्छे एजेंट का होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आजकल देखें तो हद से ज्यादा फ्रॉड इसी इंडस्ट्री में हो रहे हैं। हम्म। सबसे ज्यादा फ्रॉड की कॉलेजेस भी फ्रॉड कर रहे हैं। हमारा एक अच्छा कॉलेज ढूंढना, अच्छा एजेंट ढूंढना बहुत ज्यादा हम्म। जरूरी है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, वो हम्म। पहले किसी और कॉलेज की फीस भरी थी, हम्म। जो एजेंट ही भाग गया। अच्छा। तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, ऑलमोस्ट 20 lakhs हम्म। का फ्रॉड किया उसने एक बंदे के साथ, और पता नहीं कितने कितने स्टूडेंट्स लोगों थे के उसके साथ किया पास। होगा, राइट। तो ये फ्रॉड्स तो यहाँ पे बहुत होते हैं, और बल्कि इनसे कैसे कनाडा के बच अंदर सकते हैं? आके भी बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जो टीवी के ऊपर दिखा रहे हैं वो सच नहीं दिखाते। हम्म। जो एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर रहे हैं और जो अपने आप को शो कर रहे हैं ज्यादा, हम्म। वो कभी भी रियल नहीं निकलेंगे। क्योंकि जिसके पास बहुत ज्यादा काम जा रहा है, जैसे एक फाइल डाल रहा है कोई भी, जिसके पास बहुत ज्यादा फाइल जा रही है वो हर एक के ध्यान ही नहीं ऊपर दे इतना पाएगा। ज्यादा फोकस नहीं कर पाएगा। राइट। काउंसलर ऐसा ढूंढो जिसको एक्सपीरियंस हो। हम्म। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसके पास काम होगा ही होगा। जान पहचान वाले के पास जाने का फायदा और होता है। नहीं, अगर जान पहचान वाले के पास जा रहे हो आप उसको कभी कंप्लेंट नहीं कर सकते। अगर राइट। आपको कोई दिक्कत लग भी रही है तो आपको उसकी शर्म करनी पड़ेगी कि मैं हम्म। बोलूं इसे या ना बोलूं। उसने कुछ गलती भी कर दी आप उसको तब भी नहीं बोल पाओगे कि मेरा और मुझे ऐसा जानकार है। लगता है पैसे में लूटने वाले तो भले ही अपना हो बेगाना हो कोई भी हो, उसको लूट ही लेंगे। रादर अगर आपको कोई जानता है, मान लो मैं मानिक को जानता हूँ और मैं काउंसलर वो हूँ, एजेंट हूँ, तो मेरे को पता है मानिक कितना फाइनेंशियली साउंड है, और मेरे को पता है मानिक किस लेवल तक मैं मानिक का ना जूस निकाल सकता हूँ। तो ये मेरे को लगता है ये सच होता है कि लोग पागल बनाते हैं इस चीज के अंदर। राइट। जो भी काउंसलर होते हैं हाँ। उनको एक स्टूडेंट से
कम से कम 2 या 3 लाख रुपए आते हैं अच्छा, बहुत एक अच्छा काम है, स्टूडेंट से। सोचते हैं टैटू आर्टिस्ट छोड़ो वही बन जाते हैं। हाँ, वो ये मतलब कि एक स्टूडेंट से 2-3 लाख आ रहा है। बट स्ट्रगल उस और चीज में भी होती है, उनके मुझे पास कई लगता है स्टूडेंट होते जब तक आप बेटर एजेंट नहीं बन रहे हो तब तक वो पैसा भी नहीं आता। हैं, क्लाइंट को पागल बनाना आना चाहिए। राइट। तो दो लास्ट क्वेश्चन तुमसे। एक तो तुम, ऑब्वियसली तुम्हें इतने ज्यादा साल नहीं हुए तो मैं तुमको नहीं बोल सकता कि तुम्हारा एक्सपीरियंस के वे में, लेकिन क्योंकि तुम अभी अभी कनाडा गए हो और तुम यहाँ पे भी टैटूज बनाते थे पानीपत में, एक बिगिनर टैटू आर्टिस्ट के लेवल पे तुम्हें टैटू इंडस्ट्री के अंदर क्या फर्क दिखा इंडिया वर्सेस कनाडा के अंदर? इंडिया के अंदर एक बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज जो कि आपको किसी भी वर्कशॉप से भी आ सकती है। आपको हम्म। यूट्यूब से सबसे ज्यादा नॉलेज मिल सकती है। मैंने सबसे हम्म। ज्यादा यूट्यूब और अपनी 2-3 वर्कशॉप से ही सीखा है, हम्म। जो भी सीखा है। हम्म। ज्यादातर मैं रोज अपने आप को 1-1.5 घंटा देता था कि मैंने यूट्यूब की वीडियोस पे कुछ ना कुछ सीखना है, हम्म। टाइम लैप्स देखने टैटूज के, कि मैं उससे सीख पाऊँ। हम्म। अगर यहाँ पे देखें तो टैटू हम ऐसे सीख नहीं सकते किसी से। जैसे इंडिया के अंदर नॉर्मली कोई भी चला जाता है किसी भी टैटू स्टूडियो की, मैंने टैटू सीखना है। हम्म। यहाँ बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, कि हम्म। हम किसी को ऐसे नहीं दिखा सकते। यहाँ पे टेस्ट होते हैं। हम्म। तो मतलब हर कोई बचता है कि मैंने, नहीं यार, इसमें हम्म। बड़ा पंगा है। और यहाँ पे ज्यादातर देखें तो सारे सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं। 18 साल के बाद जितने भी बच्चे होते हैं उनको हम्म। बोल देते हैं कि तुमने लाइफ अपने आप देखनी है, तो वो हम्म। छोटे छोटे वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम्म। और धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ट्रैफिक कम है इस चीज में। अच्छा, आर्टिस्ट कम है। आर्टिस्ट कम है, अगर हैं तो हम्म। बहुत अच्छे हैं वो। हम्म। और बेसिक्स से तुम्हारा ये कहने का मतलब था कि इंडिया के अंदर कोई अगर आर्टिस्ट बनता है तो उसको सीधा बहुत ऊपर के लेवल की चीजें सीखनी होती हैं, और वहां पे अगर कोई आर्टिस्ट बनता है तो उसको ग्रिल करा जाता है अप्रेंटिस की तरह कि भैया तुम्हारी लाइन सॉलिड होनी चाहिए, तुम्हारा मतलब तब तक टैटू नहीं करने दिया जाएगा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा। राइट, कि वहां पे बेसिक्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, हाइजीन, वर्क स्टेशन सेटअप, बहुत सारी चीजें। या बल्कि नाइस। इंडिया के अंदर मैं सोचता हूँ कि टैटू इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है यहाँ अच्छा, के कंपेरेटिवली। मेरे को या ये चीज तो बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, मुझे लगा था वहां पे ज्यादा बेटर है। नहीं, अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर बहुत आगे चली गई है। यहाँ पे यहाँ पे लोगों के अलग ही कॉन्सेप्ट होते हैं टैटू बनवाने के। उसमें अगर हम अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, बहुत कम होते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट मानेंगे। उनके अलग ही अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट होते हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, पिंटरेस्ट में हम वो बहुत ज्यादा देखते हैं। सो ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन। तो तुम क्या इंडिया में टैटू बनाने को मिस करते हो जस्ट बिकॉज तुमने बोला कि यहाँ पे कंसेप्ट अजीब से होते हैं? हाँ, करता हूँ। करते हो? यहाँ पे लोग होते हैं जो लिटरेट होते हैं। यहाँ हम्म। पे यहाँ पे जो भी होएगा वो अजीब से क्वेश्चंस नहीं करता। पैसों के अंदर कभी वो चिक नहीं चिक नहीं करता। होती, राइट। कभी यहाँ पे चिक चिक नहीं होती। मतलब कि इंडिया के अंदर अगर पर आवर कोई वर्क कर रहा है तो उसकी ब्रेक्स भी काउंट नहीं होती। बल्कि यहाँ पे देखे तो ब्रेक्स भी हमारी काउंट होती हैं बीच में। अच्छा, और इंडिया के अंदर मतलब इसलिए मिस 5 मिनट करता की हूँ भी कि ब्रेक ली है, अगर 5 मिनट की भी ब्रेक ली है तो वो काउंट होगी? ओके। हाँ, नहीं, 1 आवर के बाद चाहे 15 मिनट्स की ब्रेक लो, वो भी काउंट हो जाती ओके, समझ गया। है। या और इंडिया के अंदर देखा जाए तो आर्टिस्ट की कदर नहीं करता कोई भी। यहाँ हम्म, पे ये तो आर्टिस्ट की हंड्रेड कदर परसेंट श्योर करते हूँ, हैं। हाँ, क्योंकि वहां पे जो भी बंदा सर्विस करता है उसकी ज्यादा वैल्यू होती है, भले ही वो टैटू आर्टिस्ट या हो या वो गैस स्टेशन पे गैस फिल कर रहा है या वो 24/7 पे कोई भी काम कर रहा है, उसकी इक्वल रिस्पेक्ट होगी प्रोफेसर के जितनी। कोई बदतमीजी से बात नहीं करेगा। टोटली अंडरस्टैंडेबल। कोई भी तीन चीजें जो तुम कहना चाहोगे लोगों को, कोई भी तीन चीजें जो तुम लोगों को बोलना चाहोगे कि भाई इस चीज से सावधान, या फिर ये चीज अच्छी होती है, या फिर मतलब कोई भी चीज, तीन चीजें एज अ टैटू आर्टिस्ट तुम मूव कर रहे हो वहां पे, पढ़ाई के साथ तुम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो वहां पे, कोई भी तीन टिप्स, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी तुम बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? सबसे बड़ी कि इंडिया इंडिया है। और कनाडा के अंदर मतलब यहाँ पे बंदा मिस करता है। यहाँ पे पैसा भी आ जाता है। यहाँ हम्म। पे पढ़ाई भी आ जाती है, गाड़ी भी आ जाती है, बहुत सारा कुछ हो जाता है। हम्म। सबसे ज्यादा क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट और फैमिली।
हम्म आपके पास यहाँ पे फैमिली नहीं है, जो कि मम्मा नहीं है, आपकी मम्मी नहीं है यहाँ पे, हम्म कि आपको खाना बना बनाया मिल जाएगा जब घर आओगे, हम्म कपड़े धुल जाएंगे, ये वो सारे एक्सपेंसिव पापा देख रहे हैं हम्म घर के। जब कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है ना, तो उसको पता चलता है कि अच्छा, घर में ये भी होता था, ये हम्म भी साफ करना होता है, हम्म ये भी मैनेज करना होता है, ये हम्म सारे एक्सपेंसेस वगैरह ये वो। इंडिया के अंदर जो भी स्टूडेंट है ना, वो सोचता है कि हमारे आगे जाके लाइफ बहुत ज्यादा इजी है, मतलब कि काम करेंगे थोड़ा बहुत काम, पढ़ाई कर लेंगे, हम्म असाइनमेंट्स होती हैं वो कर लो पास हो जाएंगे। नहीं, हम्म यहाँ पे लाइफ और ज्यादा हेक्टिक हो जाती है, हम्म बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाती है एज कम्पेयर टू इंडिया। हम्म इंडिया में आप इंडिपेंडेंटली घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो इंडिया में। हम्म यहाँ पे आपको रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। हम्म यहाँ पे आपके दोस्त नहीं होते, सब सारे बिजी होते हैं यहाँ पे। हम्म इंडिया के अंदर प्लान बंदा बना लेता है कि हाँ भाई आज मनाली घूम के आते हैं, आज शिमला घूम के आते हैं, हम्म शाम को मिलते हैं सारे, इकट्ठे बैठते हैं, घूमते हैं। यहाँ पे नहीं है ऐसा। हम्म। यहाँ पे यहाँ पे सबका स्केड्यूल अलग अलग है, सबका यहाँ पे अलग बस अलग है। रूममेट ही आपकी फैमिली होती है। हाँ, बल्कि यहाँ पे रूममेट से भी बच के रहना चाहिए, हो सके तो अकेले ही रहो, बेटर रहता है। क्योंकि ठीक आप है। किसी रूममेट के साथ रह रहे हो, आपका लाइफस्टाइल अलग है, अगले बंदे का अलग है, हम्म। सबकी आदतें अलग अलग होती हैं। राइट। अगर कोई आपका जानकार है, उसको रूममेट बनाओ। हम्म। ये नहीं है कि आप सफाई करके जा रहे हो, अगला बंदा घर में जा रहा है। समझ गया। ये कोई छोटी आखिरी छोटी टिप बातें जो पर आप, बहुत मैटर करती है लॉन्ग रन के अंदर। या कोई एक आखिरी टिप। आखिरी टिप, आखिरी टिप की, एज अ बिगनर टैटू आर्टिस्ट स्केचिंग करो। ये ना सोचो कि हमें सब कुछ आता है, हम्म नया सीखने की ट्राई करो। आपको हम्म हर एक पॉइंट के ऊपर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम्म। यूट्यूब से सीखो, अभिषेक सर की वीडियो से अरे सीखो। नहीं भाई, हाँ बहुत लोग हैं अच्छी वीडियोस देने वाले हैं। हम्म। नहीं सर, आपकी सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव होती है। ठीक है। बाकी यही सब है कि लर्न करो हर एक पॉइंट से। आपको अगर हम्म आपको कोई चीज अभी प्रॉब्लम लग रही है, आगे जाके आप उसी चीज को सोचोगे कि यही चीज है जो मेरे को इतना सक्सेस ला पाई है। नाइस 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 नाइस। चलो मानिक, थैंक यू सो मच, ऑनलाइन आए तुमने, टाइम निकाला। तुम्हारे वहां पे तो रात हो रही होगी, कितने बज रहे हैं? रात की 12:15। चलो थैंक यू सो मच, तुम इस टाइम पे आए, मेरे यहाँ पे अभी 2 बज रहे हैं। वेलकम सर। सो अगेन थैंक यू सो मच, तुम आए, तुमने इंफॉर्मेशन दी। और मैं कोशिश करूंगा आज शाम को ही इस वीडियो को लाइव ला सकूं। और मिलते हैं जब तुम आते हो इंडिया तो। ओके सर। यस सर। ठीक है। थैंक्स ऑलराइट। टू यू सर, थैंक यू सो मेरे मच को मानिक। आपने वीडियो में थैंक लिया। यू। थैंक यू। यस सर। ओके। ऑलराइट, बाय बाय।